कुछ गलत होता है तो मेरी आंखें झपकना बंद हो जाती है। तू राजपीपला नहीं जाएगी। धर्म सिंह राठौर। मेरा आगे पढ़ने का मन नहीं। आप कहीं जा रही हो क्या? तेजस्विनी जा रही है पढ़ने के लिए। ये लाइन वहां से। नहीं, धर्म सिंह राठौड़ के परिवार के साथ पंगा लिया ना उसने, अब उस परिवार का बदला प्रेम भाई लेंगे। पप्पा अब मैं क्या करूं? अब आप ही बताओ पप्पा, कैसे इस बात को संभालूं? मैं हंस रहे हो? क्यों ना हंसूं? तू मुझे कह रहा है कि उस लड़की ने, वो नवी एंट्री लड़की ने तुम्हें पूरे कॉलेज में भगा भगा के कीचड़ में पटक दिया और तुम लोग उसे पकड़ पता है, अगर मैं वहां होता ना तो तुम लोगों का लाइव टेलीकास्ट देख रहा होता। तीनों भाई एक साथ कीचड़ में। लेकिन प्रेम भाई, हाँ, नहीं अर्जुन। अर्जुन, कितनी बार बताया तुझे मैंने, रेगिंग गलत बात छे। पर मोटा भाई हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। रेगिंग मजाक નથી, रेगिंग मजाक નથી गांडा। डेंजर चीज है। और तुम लोगों को क्या लगा तुम लोग ऐसे कॉलेज में जाके किसी की भी रैगिंग करोगे और जब वो तुमको मुंह तोड़ जवाब देगा तो तुम फिर मेरे पास आओगे, प्रेम भाई प्लीज हमें बचा लो। एक बात तुम तीनों कान खोल के सुन लो, प्रेम सिंह राठौड़ इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। कभी भी नहीं। अरे क्या हुआ, ये अपनी सड़ी हुई शक्लें की लटका रखी है। चलो चलो घर जाओ, सप्ताह में बहुत काम है, भागो यहाँ से। साथ चुके हैं प्रेम भाई, गलती तो हमारी है, हमें उस लड़की के साथ मजाक करना ही नहीं चाहिए था। एक काम करते, चलते हैं और उस लड़की से जाके माफी मांग लेते। जाओ जाओ जाओ, सब काम सेटल कर लो। कौन अच्छा है? सेटल ही तो करना है प्रेम भाई, माफी से ही कर लेते हैं। कि हम उस लड़की से तो लड़ लेते जिसने हमारा मजाक उड़ाया, पर उससे कैसे लड़े जिसने धर्म सिंह राठौड़ के बारे में पूरे कॉलेज के सामने उल्टा सीधा कहा। क्या बोला? उसने बड़े पापा के बारे में पूरे कॉलेज के सामने उल्टा सीधा कहा प्रेम भाई। वो बोलने लगी कि धर्म सिंह कोई डॉन वन नहीं है, हवा है। और बड़े पापा को बुढ़ा भी बोला, बोलती कि वो बुढ़ा क्या डॉन होगा। पर कोई बात, हम माफी मांग लेते। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कल से हम कॉलेज में कदम नहीं रख पाएंगे। कल की आई हुई छोकरी धर्म सिंह राठौड़ को उसी के एरिया में उसी की बेइज्जती कर रही है, और हमारा भाई हम पर ही हंसा। हम क्या करें? वो तो बड़े पापा ने एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी हमें रोकने के लिए प्रेम भाई, वरना अब हम पुलिस स्टेशन में होते उस लड़की की जान लेने के जुर्म में। सिर्फ हमारी बात होती तो अब तक ये बात आती भी नहीं, पर बात बड़े पप्पा की बेइज्जती की, इसलिए आपको पता नहीं आया। पर अगर आपको लगता है कि इसमें उस लड़की की कोई गलती नहीं है तो ठीक है, हम जाके उससे माफी मांग लेते हैं।
छोटा भाई, ये क्या किया आपने? आपको पता भी है कि बड़े पापा की बात होते ही प्रेम भाई की सटक जाती है। अब प्रेम भाई नहीं छोड़ेंगे उस लड़की को। सही है ना? आखिर उस लड़की को भी तो पता चले कि एक राठौड़ के साथ टकराने का अंजाम क्या होता है। और वैसे भी कल कॉलेज जाना है कि नहीं, कि अपना मजाक ही उड़वाना है? तो जो हो रहा है होने दो। और एक बात का ध्यान रखो, प्रेम भाई को कुछ भी सच का पता नहीं चलना चाहिए। अगर प्रेम भाई को कुछ भी सच पता चला ना, तो आज जितनी सजा उस लड़की को मिलने वाली है ना, उससे 100 गुना ज्यादा हमें मिलेगी। इसलिए समझे? चल अब तमाशा देख। थैंक यू सो मच पापा, मुझे फिर से सही राह दिखाने के लिए। ये सोच के ही अच्छा लग रहा है कि मैं उन गुंडों से माफी नहीं मांगूंगी। बहुत खुशी के साथ मुझे ये बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है, हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स का डिसिप्लिन लेवल बहुत ही हाई हो गया है। वो बहुत ही डिसिप्लिन हो गए, सारे टीचर्स को बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, आदर देते हैं। ये हमारे कॉलेज के अरे प्रेम ढीकरा, सुबह अच्छे यहाँ इस टाइम कुछ काम है क्या ढीकरा? तेजस्विनी मेहता। Oh my God, प्रेम आ गया। प्रेम, प्रेम। न्यू एंट्री
तेजस्विनी मेहता, अभी के अभी बाहर आओ। बैंड बजवाने के लिए रेडी? अगला 5 मिनट में तेजस्विनी मेहता कॉलेज कैंपस में ना आए ने तो 6वें मिनट पे वो होगा जो मैं कहूंगा नहीं, करूंगा। मुझे डरा के तुम लोग ऐसे तैयार क्यों हो रही हो? प्रेम कॉलेज आया है, तैयार होना तो बनता है ना। कोई कॉलेज में चल जल्दी। कोई नहीं लेगा अपनी जगह से। सब चुपचाप अपनी जगह पे खड़े रहो, समझे? ए पिटूशा, बाहर निकल। अब क्यों नहीं आ रही है बाहर? चुप के बैठ गई या फिर भाग गई? भागने का बहुत शौक है ना उसे। लगता है प्रेम भाई को देखकर अपने घर को निकल गई, पट्टू कहीं की। एक मिनट मैं प्रिंसिपल को कंप्लेन करूं क्या? अरे प्रिंसिपल तो खुद अपने आप को लॉक करके बैठे होंगे कैबिन में। जो खड़ा है ना, सोच ले हम तो अपनी आंखें सेकने जा रहे हैं। चल चल। तेजू, तेजू बेटा, पापा आ गए। तेजू, आप यहाँ बैठे हो? मम्मी को मत बताना, यहाँ पे मैं डूबी हूँ। ओ ले 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 ले। आप फिर चुप क्यों रहे थे? आपने कुछ गलत किया क्या? नहीं पापा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। जब आपने कुछ गलत किया नहीं है तो फिर किस बात से डर रहे हो? मम्मी को लगता है मैंने वो बात तोड़ दिया है। अरे रे 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 बेटा, बेटा अगर बिना गलत किए भी हालात से भागोगी तो गलत ही समझी जाओगी। और बिना हालात का सामना किए कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। इसलिए चाहे जितने भी बुरे हालात हो उनका डट कर सामना करो। स्माइल। हजी शुदी आवी नहीं, लगता है उसे बुलवाना पड़ेगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको।
ब्रिलियंट! सूत ही हुआ? जब हम लोग ऐसे गिरे पड़े थे तब तुम लोग को बहुत हंसी आ रही थी। अब कोई क्यों नहीं हंस रहा? चलो हंसो, हंस, चलो हंसो। अब पता चला राठौड़ खानदान को ललकारने का मतलब। हंसी के बदले हंसी तो हो गई। अब गलती के बदले अगर गलती नहीं चाहती हो ना, तो चुपचाप अपने दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर कहो कि आपके पप्पा धर्म सिंह राठौड़ के बारे में मैंने जो कुछ भी कहा था वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। और मुझे अपनी उस गलती के लिए प्लीज माफ कर दीजिए। सिर्फ 2 मिनट है तुम्हारे पास। तीसरे मिनट पे वो होगा जो मैं कहूंगा नहीं, करूंगा। देखिए आपको कुछ गलतफहमी। सिर्फ माफी मांगने के लिए बोला है तो सिर्फ और सिर्फ माफी मांगने के लिए मुंह खोलना, वरना इसकी कीमत पूरा कॉलेज चुकाएगा। और तुम सब हैं? ये गांडी लड़की यहां खड़ी होकर मेरे पप्पा के नाम का मजाक बना रही थी और तुम सब के सब हंस रहे थे। एहसान फरामोश हो, ये कॉलेज मेरे पापा की वजह से चलता है। इस कॉलेज में जितने स्कॉलरशिप पे बच्चे पढ़ते हैं वो मेरे पापा की वजह से। और तू मेरे पापा का मजाक उड़ा रही थी। आज अगर ये लड़की यहां सबके सामने खड़ी होकर माफी नहीं मांगेगी तो जिस जगह मेरे पापा का मजाक उड़ाया गया है वहां कुछ नहीं बचेगा। मैं इस कॉलेज का नामो निशान मिटा दूंगा। देखिए आपको कुछ गलतफहमी हुई है। टेक टेक एक। मैंने आपके पापा को सच में कुछ नहीं कहा। चुपचाप माफी मांग ले। पर मैंने उनके पापा को कुछ भी नहीं बोला है। मैं क्यों माफी मांगू उनके पापा? बिना कुछ और बोले चुपचाप माफी मांग ले, वरना तेरी गलती की कीमत सबको चुकानी पड़ेगी, पर जब समझी? मैंने उनके पापा के बारे में कुछ बोला नहीं तो मैं क्यों माफी मांगू? दो। आज के बाद इस कॉलेज में कोई नहीं पढ़ पाएगा। सब प्लीज मेरी बात का यकीन मानिए। मैंने आपके पापा के बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिए बता रही हूँ किसी ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है। आप प्लीज मेरी बात तो मानिए।